नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक जजमेंट आई है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की। जजमेंट नहीं कहेंगे हम उसको, एक ऑर्डर है, क्योंकि ऑर्डर और जजमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। उसके बारे में हम कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे क्या होता है ऑर्डर और जजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन एक जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, उस जजमेंट के ऊपर काफी इंटरनेट वर्ल्ड में चर्चा है कि जो डिवोर्स का जो केस होता है, जो म्यूचुअल कंसेंट में हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो डिवोर्स का केस होता है, तो उसमें जो 6 महीने का जो पीरियड होता है जब याचिकाकर्ता हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से जब डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करते हैं फैमिली कोर्ट में, तो पहला मोशन पास होता है, फिर उसके 6 महीने के बाद जो है वो दूसरा मोशन पास होता है। अब ये चर्चा उठ रही है इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स में कि जो 6 महीने का जो पीरियड है वो उसे वेव कर दिया है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने, और इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है इंटरनेट में और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में। तो क्या था वो ऑर्डर और उस ऑर्डर में क्या था, उसके कंटेंट्स को हम जब तक हम देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तभी हम उसके ऊपर कोई कमेंट कर पाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स की पिटीशन जो है वो फाइल की जाती है, तो पहले हस्बैंड और वाइफ को 1 साल का सेपरेशन होना जरूरी होता है। अगर 1 साल के सेपरेशन के बाद ही वो कोर्ट में जा सकते हैं। वो एक जॉइंट पिटीशन होती है, वो फाइल करनी होती है। उस जॉइंट पिटीशन फाइल होने के बाद जो है फैमिली कोर्ट जो है वो पहला मोशन, फर्स्ट मोशन है वो पास करती है। उसके बाद 6 महीने की एक और डेट दी जाती है, उसमें सेकंड मोशन के लिए डेट दी जाती है। अगर सेकंड मोशन में भी वो जो रिकॉन्सिलेशन नहीं हो पाता है और दोनों पार्टीज एग्री करते हैं कि हाँ हमें हमारे बीच में अब जो है वो डिवोर्स हो जाना चाहिए, तब जाके सेकंड मोशन पास होता है, तब डिग्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट दी जाती है। तो इस केस में भी ऐसा जो हुआ था कि उसमें फैमिली कोर्ट में जो 6 महीने का जो पीरियड था वो वेव मतलब जो पास नहीं, मतलब सेकंड मोशन का पास नहीं हुआ था, तो फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स जो है वो देने से मना कर दिया था। तो फिर माननीय हाई कोर्ट में गए थे। तो इसके जो लीगल जो पॉइंट्स हैं, जो मतलब जो लीगल इश्यूज हैं वो क्या थे, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें कंटेंट से कोई मतलब नहीं कि पार्टीज क्या थी क्या नहीं थी। लेकिन अब हम इसमें जो लीगल इश्यूज जो डिस्कस किए गए हैं, हम उस जो माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जो कि 4/3/2022 का है, उसमें क्या बताया गया था उसमें हम देखते हैं, उसमें लीगल पॉइंट्स क्या थे, लीगल इश्यूज क्या थे, उस लीगल इश्यूज को हम देखेंगे और उसको हम देखेंगे कि क्या ऐसा कोर्ट ने जो है कोई लॉ को चेंज कर दिया है कि या फिर इंटरनेट में जो बताया जा रहा है वो सब सही है, या असली फैक्ट्स क्या हैं, जो असली जो आउटकम्स क्या हैं जजमेंट के, वो उसको हम देखेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए इसमें यही था कि जो अगर हम इसके कंटेंट्स को अगर थोड़ा डीपली देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो पहला जो प्रिंसिपल जज थे फैमिली कोर्ट में, जो जैसे बताया गया कि जो इन्होंने इम्पिंज्ड ऑर्डर को चैलेंज किया था, और उसमें जो फैमिली कोर्ट के जजेस थे उन्होंने कक्कडुम्बा के उन्होंने जो पिटीशन को जो जॉइंट सेकंड मोशन का जो एप्लीकेशन थी वो उसको मतलब रिजेक्ट कर दिया था सेक्शन 13B(2) के अंदर, कि जो स्टैट्यूटरी पीरियड होता है 6 मंथ्स का, वो जो है वो फ्रॉम द डेट व्हेन द फर्स्ट मोशन वाज पास, और पीरियड ऑफ 18 महीने का जो पीरियड है वो एक्सपायर्ड जब नहीं हुआ था। तो इसके ऊपर फिर ऑर्डर के ऊपर ये बताया जा रहा है कि जो फैमिली कोर्ट ने इस ग्राउंड पे फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया कि जो फैमिली कोर्ट ने जो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 14 थे हिंदू मैरिज एक्ट के, उसको मिसअंडरस्टूड कर दिया, और जो जजमेंट थी ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे रखी थी अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल, एक सिविल अपील की जजमेंट थी, और फिर उस अमित कुमार की जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया था अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर की जो जजमेंट को उन्होंने रिलाई किया था। तो अब अमित कुमार की जो जजमेंट थी उसमें फैमिली कोर्ट ने जो था, जो इस केस में जो बताया गया कि जो अमित कुमार की जो जजमेंट थी वो फैमिली कोर्ट ने प्रॉपर्ली अंडरस्टूड नहीं की थी, और डिसीजन जो था
मतलब जो करेक्टली अंडरस्टूड नहीं किया था, जो डिसीजन दिया गया था अमरदीप सिंह का, जो सुप्रा जो बता रहे हैं अमरदीप सिंह का जो जजमेंट है उसके बारे में, जो फैमिली कोर्ट ने अमित कुमार की जो जजमेंट में जो अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का जो केस लॉ था उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टूड नहीं किया था। देखिए अमित कुमार की जजमेंट में क्या था, सुप्रीम कोर्ट में जो आइडेंटिकल फैक्ट्स थे वो यहाँ पे निकल के आए, जो कि जो जिस पर रिलाई किया गया था अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर की जो जजमेंट में, और उसके जो प्रेजेंट सिचुएशन, उस प्रेजेंट सिचुएशन में भी वो जो फैक्ट्स थे वो अप्लाई किए और उन्होंने कंसिडर अपना ओपिनियन दिया कि जो स्टैट्यूटरी पीरियड था अंडर सेक्शन 13B सब पार्ट 2 में जो ये फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स होने बहुत जरूरी हैं। वो क्या थे, जो देखिए 4 पॉइंट्स हैं, ये होना बहुत जरूरी है जब भी जो स्टैट्यूटरी पीरियड का जो 6 मंथ्स का जो पीरियड का जो कंट्रोवर्सी आती है वो उसके ऊपर ये 6 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स कवर करना बहुत जरूरी है। पहला, स्टैट्यूटरी पीरियड जो है 6 मंथ्स का सेक्शन 13B के अंदर जो होता है इन एडिशन टू द स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 1 ईयर, और सेक्शन 13B जो जब सेपरेशन ऑफ पार्टीज इज ऑलरेडी ओवर बिफोर द फर्स्ट मोशन इटसेल्फ। देखिए यहाँ पर ये कंटेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए कि जो कहा है कि जब फर्स्ट मोशन जब पास होता है तो 6 महीने का जो पीरियड है वो 1 साल का जो पीरियड है, मींस जब पार्टी जब जाती हैं कोर्ट में तब 18 महीने जो है वो कंप्लीट हो जाने जरूरी चाहिए। तो ऐसा इन्होंने बताया कि जो 6 मंथ्स का जो स्टैट्यूटरी पीरियड है तो सेक्शन 13B के अंदर जो लिखा हुआ है कि जब जैसा पहला मोशन पास होगा उसके बाद जो सेकंड मोशन जो पास होगा वो 6 महीने का गैप होता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि जो स्टैट्यूटरी पीरियड जो 6 महीने का जो पीरियड है, जब पार्टीज जब पहली अपनी एप्लीकेशन जो फाइल करती है फर्स्ट मोशन के लिए तो वो है 18 महीने का जो पीरियड है वो ऑलरेडी ओवर हो जाना चाहिए। देखिए ये कंटेंट ये बता रहे हैं, मींस टोटल कोर्ट को मतलब है कि 18 महीने का जो पीरियड है वो कंप्लीट होना जरूरी है। तो फिर साथ में दूसरा पॉइंट था कि जो मेडिएशन और काउंसिलेशन के जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं ऑर्डर 32A रूल 3 CPC के अंदर, जो सेक्शन 23(2) ऑफ दी हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 9 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर जो पार्टीज पहले जब भी कोर्ट में जो डिवोर्स की पिटीशन डाली जाती है तो पहले समझौता कराया जाता है कि भाई साथ रह लो, इकट्ठे रह लो। तो जितने भी काउंसिलेशन एफर्ट्स थे वो जो लॉ के अंदर बता रखे हैं और उन कोर्ट को लगता है कि अब सक्सेस होने की कोई भी सक्सेस होने की मतलब गुंजाइश नहीं है। जो सारे मेडिएशन के जो भी काउंसिलेटरी एफर्ट्स थे वो सब फेल हो गए हैं और उसके अब सक्सेस होने की जो है वो मतलब कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर साथ में तीसरा पॉइंट ये बताया था कि और पार्टीज ने, दोनों पार्टीज मींस हस्बैंड और वाइफ ने अपने जो डिफरेंसेस हैं जैसे कि एलिमोनी का, कस्टडी ऑफ चाइल्ड का और जो भी पेंडिंग इश्यूज हैं, जो कोई अगर हस्बैंड वाइफ ने कोई केस लगा रखा है, हस्बैंड ने कोई केस लगा रखा है, वो सारे केसेस जो है वो सेटल्ड हो जाने चाहिए। ये जेन्युइनली सेटल्ड हो जाने चाहिए। मींस अगर पार्टीज ने कोई केस लगा रखा है हस्बैंड के ऊपर डाउरी का जाइए तो उसके बीच में भी सारा जो इशू है वो सेटल्ड हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ले रहे हैं और एलिमोनी भी साथ मांग रहे हैं, साथ में केस भी, क्रिमिनल केस भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सारे केसेस का जो है वो आपस में समझौता हो जाना चाहिए कि किस तरह से वो जो है सेटल करेंगे। ये सारी कंडीशन सेटल होनी चाहिए। ये तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साथ में ये बताया कि वेटिंग पीरियड विल ओनली प्रोलॉन्ग देयर अगोनी, मींस कि अब कोर्ट को लगता है कि आप 18 महीने से तो भाई अलग रह रहे हैं, अब 6 महीने का फर्दर होल्ड वेटिंग पीरियड जो दिया जाएगा कि सेकंड मोशन पास हो, तो कोर्ट को लगे कि ऑलरेडी 18 महीने हो चुके हैं, आप 6 महीने का देंगे तो करीबन 2 साल हो जाएंगे। तो फिर कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसे में 18 महीने ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, पार्टीज ने अपने जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व कर दिए हैं और सारे जो मेडिएशन के जो भी एफर्ट्स हैं वो सब फेल हो चुके हैं, अब फर्दर 6 मंथ्स अगर दिए जाएं, 18 महीने का पीरियड के बाद फर्दर 6 मंथ दिए जाएं तो उससे जो अगोनी है, जो दोनों के जो बीच में जो मेंटल अगोनी है वो उससे और बढ़ेगी इनके बीच में। तो ऐसे में बताया गया है कि जो वेटिंग पीरियड जब लगे कोर्ट की कि अगर इस वेटिंग पीरियड को बढ़ाना, 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड उसको बढ़ाना, उससे अगोनी को और आगे बढ़ाने के बराबर ही होगा, तो ऐसे में जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड होनी बहुत जरूरी है। तो फिर ये बताया फिर कोर्ट ने कि जो वेविंग एप्लीकेशन है, जो वेविंग एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर देनी होनी चाहिए आफ्टर द फर्स्ट मोशन गिविंग द रीजंस फॉर द प्रेयर ऑफ द वेवर। तो मींस अगर जो पार्टीज हैं वो 18 महीने से अलग रह रही हैं और ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो फिर उस पार्टीज को जब फर्स्ट मोशन पास होता है उसके 1 हफ्ते के अंदर
जो है एक एप्लीकेशन मूव कर देनी चाहिए कि जो 6 महीने का जो पीरियड है उसको वेव कर दिया जाए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तब फिर ये मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसमें ये बताया कि जो वेवर ऑफ द वेटिंग पीरियड फॉर द सेकंड मोशन विल बी एट द डिस्क्रिप्शन। देखिए यहाँ पर ये लिखा है एट द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब यानी जुडिशियल डिस्क्रिप्शन, मींस अगर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कंसर्न, जब कोर्ट को लगे कि हाँ ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तभी जो है कोर्ट वो अपनी डिस्क्रिप्शन, जुडिशियल डिस्क्रिप्शन का जो मतलब जुडिशियल डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज करेगी, तब फिर जाके जो है वो उनकी एप्लीकेशन को अलाउ करेगी। अब देखिए ये लिखा है कि सिंस वी आर द व्यू दैट पीरियड मेंशन इन सेक्शन 13(b)(2) इज नॉट मैंडेटरी बट डायरेक्टरी, it will be open for the courts to exercise the discretion in the facts and the circumstances of the case, where there is no possibility of parties resuming the cohabitation and the chances of the alternative rehabilitation। तो देखिए ये अभी सिर्फ डिस्कस किया जा रहा था जो अमित कुमार का जो केस था, उसमें जो लॉ डिस्कस किया गया था, जो केस लॉ डिस्कस किया गया था अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर का, इसके बारे में ही बताया गया है। फिर आगे बताया कि जो फैक्टर्स थे, जो पैराग्राफ 19 में जो डिस्कस किए थे अमरदीप सिंह के, जैसे अभी ऊपर डिस्कस किया है, तो कोर्ट इज ऑब्लाइज्ड टू टेक नोट इफ ऑल द 4 कंडीशंस, देखिए यहाँ पे ये लिखा ऑल द 4 कंडीशन मेंशन्ड आर फुलफिल्ड, द कोर्ट वुड नेसेसरी हैव द एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन टू वेव ऑफ दिस statutory waiving period under section 13(b)(2) of the Marriage Act। तो फैमिली कोर्ट एज वेल हाई कोर्ट हैज मिसकंस्ट्रूड, मिसइंटरप्रेटेड किया, मतलब मिसइंटरप्रेटेड किया जजमेंट को इन अमरदीप सिंह एंड हरवीन कौर की, और इसके बेसिस पे जो है जो लॉ डिस्कस किया, तो वो कहा था कि एंड स्टैट्यूटरी वार्निंग पीरियड से कैन ओनली बी वेव्ड इफ ऑल दी 4 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो इस पॉइंट पे उन्होंने ये चीज थी, ये जो अमित कुमार का केस था उसमें डिस्कस किया था। तो अब इसमें बताया, देखिए जो माननीय हाई कोर्ट का जो जजमेंट आई थी जो 4(3) की, तो इसी लीगल प्रिंसिपल्स को उन्होंने भी अपनी जजमेंट में डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि जो पार्टीज थी और उनके बीच में कोई चाइल्ड नहीं बॉर्न अप हुआ था और डिस्प्यूट था पार्टीज का, उन्होंने जो ड्यू टू पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट था, उन्होंने फिर अपना जो भी था अपना सेटलमेंट कर लिया था कि अब वो एज ए हस्बैंड वाइफ नहीं रहना चाहते हैं, और सारे एफर्ट्स और रिकॉन्सिलिएशन थे फैमिली मेंबर्स और वेल विशर्स के बीच में वो फेल हो चुके थे मल्टीपल फॉर्म्स में। और फिर कोर्ट ने कहा कि अगोनी एंड पेन जो थी अब्यूजिव मैरिज के पार्टीज हैज रीच्ड एन ओवरऑल सेटलमेंट एंड एग्जीक्यूटेड द सेटलमेंट डीड थी वो 21 अक्टूबर 2021 को बना दी गई थी, मतलब डाल दी गई थी, और कहा था कि हमारे सारे डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। तो प्रेजेंट केस में भी यही कहा कि पार्टीज वेल एजुकेटेड है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स है, और उन्होंने अपनी मैरिज का जो फेट था उसको डिसाइडेड द फेट ऑफ द मैरिज को डिसाइड कर लिया है। और ये उनकी एज है कि वो अपनी लाइफ की जो है न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं अगर उनको एक चांस दिया जाए। और इस तरह का जो लीगल बॉन्ड को करना मत रखना कि उनकी जो अपॉर्चुनिटी है तो स्नैच करने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको बीच में भी बाधा आएगी, स्नैचिंग अवे फ्रॉम दी अपॉर्चुनिटी एवर लीडिंग अ फुलफिलिंग लाइफ। तो इसमें कोर्ट ने एक और बताया इसमें कि जो पार्टीज थी उन्होंने सेपरेट हो गई थी, हैव बीन सेपरेटेड सिंस 2 अक्टूबर 2020, और उन्होंने सारे सेटलमेंट थे वो कर लिए थे डिस्प्यूट्स में। और उसके अलावा भी 18 महीने का जो पीरियड है वो खत्म हो रहा है, वो एक्सपायर हो रहा है, वो 2 अप्रैल 2022 में। तो देखिए ऑर्डर जो था वो जो जजमेंट आई थी वो 4 मार्च 2022 को आई थी। तो फिर उन्होंने कोर्ट ने कहा कि नॉट इवन 1 मंथ भी अब नहीं रहता है, तो फिर उसके हिसाब से हम अलाउ करते हैं, और डिग्री ऑफ डाइवोर्स जो है म्यूचुअल कंसेंट से सेक्शन 13(b) ऑफ 1955 के साथ जो पीरियड था वेविंग जो करना था, जो 6 महीने का पीरियड था उसको वेव कर दिया। तो ये जजमेंट थी पूरी, ये ऑर्डर था। उस ऑर्डर पे माननीय कोर्ट ने अपना जो है वो एक ऑर्डर सुनाया। तो उसके बेसिस पे ही ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑलरेडी जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ सेटल्ड हो चुके थे उसके बेसिस पे ही माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना जो है ऑर्डर सुनाया। तो ऐसा कि 6 मंथ्स का जो पीरियड वेव्ड ऑफ हो गया है। तो देखिए इसके कंटेंट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, लीगल प्रिंसिपल्स हैं, वो जब तक पूरे एप्लीकेबल नहीं होंगे
तभी उसके बेसिस पे कोई कमेंट किया जा सकता है। वो 4 प्रिंसिपल्स ये थे जो जैसा अभी डिस्कस किया गया है, जो अमरदीप सिंह और हरवीन कौर की जजमेंट में जो डिस्कस किया गया था कि 18 महीने का पीरियड ऑलरेडी कवर्ड हो जाना चाहिए जब वो फर्स्ट मोशन पास करते हैं, और कोई बीच में उनके मेडिएशन जो कॉन्सिलेटरी एफर्ट सारे फेल हो जाने चाहिए, सॉरी फेल हो गए होंगे, जो कॉन्सिलेटरी एफर्ट्स हैं वो भी कामयाब ना हुए हों उनके बीच में, और उन्होंने पार्टीज ने अपने जो सेटलमेंट डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व कर लिए हों, और जो वेविंग पीरियड जो ज्यादा वेविंग पीरियड को वेव ना किया जाए तो उससे जो है प्रोलॉन्ग ही होगी उनकी अगॉनी, और जो एप्लीकेशन है फर्स्ट मोशन के बाद जो है 1 वीक के अंदर 1 वीक के बाद फाइल कर देनी चाहिए, अंदर नहीं 1 वीक के बाद फाइल कर देनी चाहिए। जो कोर्ट होगी ऐसे केसेस में अपनी डिस्क्रिप्शन यूज करेगी, और जो है अगर लगेगा कोर्ट को ये सारी कंडीशन फुलफिल है उसके बेसिस पे ही जो 6 मंथ्स का जो पीरियड है वो वेव किया जा सकेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।